गया कानून है WhatsApp 2019 जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं। वो कानून आप सबके भुगतान के लिए है और उसी कानून के तहत आप सबका भुगतान होना है। उसी कानून के अंतर्गत आपको अपना फॉर्म भरना है और कल जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना है। उसके लिए आपको फॉर्म अगर कहीं से उपलब्ध हो जाए तो आप लोग भर लीजिए, नहीं भरना आता अपने एजेंट से भरवा लीजिए। अगर एजेंट नहीं है तो तमाम लोग पढ़े लिखे हैं उनसे भरवा लीजिए। जब कहीं किसी की ना सुनी जाए, कहीं से फॉर्म ना भरा जाए तो मंच में तमाम लोग हैं जो आपका सहयोग कर देंगे, आपका फॉर्म भर देंगे। लेकिन आपको सबसे पहले अपने एजेंट से भरवाना है। एजेंट से इसलिए भरवाना है, उसको भी सब नॉलेज है किस कंपनी में आपका पैसा जमा किया है, कितना जमा किया है, कौन सा रसीद है, कौन सा बॉन्ड है, ये ज्यादातर एजेंट को पता होता है। इसलिए पहले आप अपने एजेंट से फॉर्म भरवाइए। और एजेंट ज्यादातर बदमाशी करता है, आपके भुगतान के लिए घर से नहीं निकलता, तमाम तरह की बातें समझा करके आपको भेज देता है, आप लोग अकेले भरवाते रहते हैं। ऐसे है ना लोग, बहुत लोग हैं जिनके एजेंट यहाँ नहीं है। किनके किनके एजेंट नहीं है, हाथ उठा दें। कहाँ है एजेंट आपके? जिंदा है कि नहीं? भाई ऊपर चले गए तो कोई बात नहीं, अगर इस धरती दुनिया में है तो उनको सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। लेकिन हम ये नहीं कहते कि उनके पास पैसा रखा है। अगर आपका पैसा लेकर के उन्होंने ईमानदारी से कंपनी में जमा किया है, आपको रसीद और बॉन्ड दिया है, तो निश्चित रूप से आपका पैसा कंपनी में जमा है। लेकिन उसको वापस कराने के लिए उनको लगातार संघर्ष करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि उनको पैसा जमा कराने का कुछ ना कुछ कीमत मिलता था। अगर उन्होंने 10 पैसे उससे कमाया है तो आज भुगतान कराने के लिए भी उनको आगे आना चाहिए। बहुत से हमारे एजेंट साथी हैं जो रात दिन यहाँ लगे हुए हैं, ये सब एजेंट ही हैं, बैठे हुए हैं, ये रात दिन आंदोलन में लगे रहते हैं और तमाम एजेंट पैसा जमा करके अपने अपने घरों में पड़े हैं। आएंगे जाएंगे, उनका 10 रुपए खर्चा होगा, इसलिए तमाम तरह की बहानेबाजी करते हैं, तमाम तरह का आपको भाषण सुना देंगे कि वो फर्जी आंदोलन चल रहा है, उससे भुगतान नहीं मिलेगा, वो कानून गलत है। अब आप लोग पढ़े कितना है ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, जो भारत सरकार कानून बनाती है क्या वो फर्जी होता है? बोलिए। और अगर फर्जी होता तो ये किताबें क्यों बनती, अधिकारियों की ट्रेनिंग क्यों होती? और सबसे बड़ा प्रूफ हम कल की डेट की जो बात कर रहे हैं, इसी कानून के तहत जिला अधिकारी के यहाँ सबके भुगतान के दावा फॉर्म जमा कराएंगे। अगर ये कानून फर्जी होता तो हमारी हिम्मत होती जिलाधिकारी के पास जाने की? नहीं होती ना। ऐसे मूर्खों को बताइए, उन एजेंटों को जो घरों में पड़े हैं, कोई धान काटता है, कोई पेड़ बोता है, उनको बताइए कि जब पैसा लेना था तो कितने चक्कर लगाते थे। 4 बजे बुलाओ, 1 घंटे पहले हाजिर हो जाते थे। आज ढेर सारे बहाने बना रहे हैं, तमाम समस्याएं गिना रहे हैं, किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है। और जब पैसा लेना होता था तो पैर में प्लास्टर चढ़ा के पहुंच जाते थे गाड़ी में लद के, क्योंकि कमीशन मिलना था। ये मेरी बातें तमाम लोगों को बुरी लगती है, लेकिन कड़वा सत्य है। बहुत से एजेंट जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, भुगतान कराने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनका तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए, जो बेचारे रात दिन लगे रहते हैं। और वो सब ईमानदार लोग हैं, चाहे 2 पैसे कमाया हो, लेकिन वो लोग आज भी आपके भुगतान के लिए रात दिन लगे हुए हैं। अगर सभी एजेंट एक साथ लग जाएं तो निश्चित रूप से फतेहपुर जनपद में ही नहीं, पूरे देश का भुगतान 15 दिन के अंदर हो जाए, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन भुगतान रुका है तो केवल एजेंटों की गद्दारी की वजह से रुका है। और मुट्ठी भर एजेंट
वही मेहनत कर रहे हैं, वही रात दिन लगे हुए हैं, वही खर्चा करते हैं, रात में भी यहाँ रुकते हैं। आंदोलन को घसीट करके 44 दिन पूरे कर दिया है। ये भारतवर्ष में एक इतिहास बन गया है। 44 दिन किसी का आंदोलन बराबर नहीं चला है, लेकिन आपके भुगतान के लिए हमारे बहादुर साथियों ने रात दिन एक करके इस आंदोलन को इतना लंबा कर दिया है, जो आज सरकारों में चर्चा का विषय है, जिले स्तर में अधिकारियों के बीच में चर्चा का विषय है। उसी क्रम में कल हमने प्लान बनाया है, इस कानून के तहत भुगतान पटल खुलवाएंगे डीएम के यहाँ, और आप सबके भुगतान के दावे वहां जमा कराएंगे। इसलिए प्रत्येक एजेंट की जिम्मेदारी बनती है वो अपने अपने निवेशकों को संदेश दे और कल उनका फार्म भरा करके जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराए। ये कई दिन से चर्चा चल रही है, लेकिन तमाम ऐसे एजेंट हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। ऐसा लगता है वो किसी भी अपने निवेशक का भुगतान नहीं चाहते हैं, ऐसी उनकी मंशा लगती है। लेकिन इस संगठन ने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार नाम से जो जन्म लिया, देश में लगभग 40 से 45 करोड़ लोग हैं जिनका चिटफंड कंपनियों में भुगतान फंसा हुआ है, उनका भुगतान कराने का संकल्प लिया है, और वो भी विधि सम्मत तरीके से भारत सरकार के बनाए हुए कानून से आप सबका भुगतान कराने का संकल्प लिया है, और बहुत कम समय में आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। वही एजेंट जब आपका भुगतान हो जाएगा, क्योंकि बहुत से एजेंट फिर से नई नई कंपनियों में एजेंटगिरी शुरू कर दिया है, और जब देखेंगे कि निवेशकों का पैसा मिल गया है तो फिर आपके पास पहुंचेंगे, फिर दीदी मौसी नानी कह के आपसे पैसा लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको हम शपथ दिलाते हैं, अब कभी किसी फर्जी कंपनी में पैसा न जमा करना, किसी भी प्राइवेट कंपनी में पैसा न जमा करना। अगर जमा करना है, आपके पास बहुत पैसा है, तमाम सरकारी संस्थान है, उनमें जमा कर देना। भले ही आपको ब्याज नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात का आप लोग संकल्प लेकर के जाइएगा। बहुत से एजेंट दलाली करने का काम आज भी कर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आते हैं। हम उनकी खिलाफत करते हैं, और जिन कंपनियों में वो एजेंटगिरी करते हैं उनको भी बंद कराने का हमने एप्लीकेशन बना रखा है, उनको भी बंद कराएंगे। क्योंकि आज भी जिले की भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रहे हैं एजेंट, ऐसे एजेंटों को जेल भी भिगाने का काम करेंगे। ये संगठन का संकल्प है। ऐसे एजेंटों को जाना चाहिए, एजेंट नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन आप सबको मेहनत करना पड़ेगा, आप सबको सहयोग और सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है। देश में करोड़ों की तादाद में लोगों का पैसा फंसा हुआ है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय ने देश की 3 लाख कंपनियां बंद की हैं, और बंद करने के पहले ही आपके भुगतान के लिए भी कानून बना दिया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। उसी कानून के तहत हम भुगतान की मांग कर रहे हैं। कोई अधिकारी हमको डांट नहीं सकता, कोई अधिकारी भगा नहीं सकता आपको। आप अपना फार्म भारत सरकार के बनाए हुए कानून के तहत लेकर के जाएंगे, इसलिए उनको आपका फार्म लेना पड़ेगा। और उस कानून में व्यवस्था दी गई है, आवेदन से 180 दिन में भुगतान की गारंटी। ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, और इस कानून में यह भी व्यवस्था है कि उस कानून का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की थी, लेकिन शासन प्रशासन ने इस कानून का प्रचार प्रसार नहीं किया है। अगर इसका प्रचार प्रसार किया है तो हमारे संगठन के साथियों ने किया है, पूरे जिले में घूम घूम करके मीटिंग करके लोगों को बताने का काम किया है, जागरूक करने का काम किया है। इसलिए मंच में जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, ये भी सम्मान के पात्र हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जो आने वाला आपका कल है 15 अक्टूबर, कल का जो कार्यक्रम है बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और एक तरह से कहिए कि अंतिम लड़ाई है। हम जो चाहते हैं कि इस कानून के तहत, जैसे पिछले साल जिलाधिकारी ने पटल खोला था अपने यहाँ, और उस पटल में
लाखों की तादाद में लोगों ने अपना फार्म भरा था, जमा किया था, लेकिन उस पर सरकार ने कार्रवाई नहीं किया है। इस आंदोलन के माध्यम से वही प्लान फिर है। कल भुगतान पटल भी खुलेगा और उसी समय आपका भुगतान का दावा भी जमा होगा और आपको बराबर रिसीविंग भी मिलेगी। आप सबको हर 10-10 दिन में, 15-15 दिन में वही कार्यालय पहुंच करके सब लोग पता लगाइए कि हमारे भुगतान के दावे में क्या हुआ। ये आपका अधिकार है। ये भुगतान का जो कानून सरकार ने बनाया है, ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। इसमें किसी को डरने दबने की आवश्यकता नहीं है। वही कार्यालय सीधे पहुंच करके उन्हीं अधिकारी से पूछिए कि हमने फार्म भरा था, हमारे भुगतान कब होगा। सीधे पूछिए, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। संगठन आपके साथ रहेगा और भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। क्यों करेगी? तमाम साथी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने तो पैसा जमा किया था सहारा में, हमने जमा किया था PSCL में, साई प्रसाद में, टोगो में, आदि कंपनी में हमने पैसा जमा किया है, सरकार क्यों देगी? ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? बोलो, कुछ तो बोला करिए आप लोग। आपने पैसा जमा किया किसी कंपनी में और पैसा हम कहां से दिलाने की बात करते हैं? सरकार से। ये अजीब सी बात लगती होगी कि क्यों देगी सरकार? हम एक प्रश्न करते हैं, जब रोड में एक्सीडेंट होता है या ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मुआवजा कौन देता है? क्यों देती? जमा किया था क्या? क्यों देती है? बोलो, क्यों देती है सरकार? इस देश में जितनी भी समस्याएं आती हैं जनता के ऊपर, आकस्मिक घटना से लेकर के राष्ट्रीय आपदा तक, उस सब की जिम्मेदारी और सबका मुआवजा देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये कानून कहता है, अलग से नहीं है, ये कानून में है। दूसरी बात, अब आप आ जाइए कि हमने पैसा जहां जमा किया सरकार क्यों देगी? हमने अभी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 3 लाख कंपनियों को बंद किया और उन कंपनियों की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब गवर्नमेंट अटैच हो गई। किसके पास? गवर्नमेंट के पास। तो पैसा किसके पास चला गया? तो देगा कौन? सरकार देगी ना। जब सारी समस्या उन्हीं के पास पहुंच गई, अगर ये अपने पास ना किए होते तो भुगतान का ये गारंटी वाला कानून क्यों बनाते? भुगतान का ये गारंटी वाला कानून क्यों बनाते? अगर कानून बना दिया है तो ये हमारा अधिकार है, जनता का अधिकार है। उसी कानून के तहत हम एक पाई से भुगतान लेके रहेंगे। ये सरकार से हमारी लड़ाई है। आप सबको धैर्य से काम करना है, अपने एजेंट को बताना है, समझाना है, लड़ाई नहीं करना है। उसको लाइए यहाँ तक। अगर नहीं सुनता है तो उसका भी इलाज है। बहुत से एजेंट चौकी थाना देख चुके हैं। जब एक रात चौकी में बैठना पड़ता है ना, एक रात थाने में बैठना पड़ता है ना, और रात वाले मच्छरों से जब निपटना पड़ता है तो अकल ठिकाने आ जाती है। बहुत से एजेंटों को मैंने देखा है, और जब एक बार फंस जाते हैं तो सीधे घर से मेरे पास फोन आता है, साहब हम कंपनी में जिसमें आपके संगठन में जुड़ेंगे, अब हम कल से आएंगे आपके पास। और जैसे उनकी समस्या खत्म, दूसरे दिन फिर भूल जाते हैं। अब मैंने ठाना है, जो आप सबकी मदद करेगा मैं भी उसी एजेंट की मदद करूंगा, बाकी किसी की मदद नहीं करूंगा। चाहे वो मच्छर से नचवावे, चाहे कबूतर से नचवावे, मेरा कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। और आप सबका भुगतान सरकार करेगी, दावे के साथ करेगी, 101% करेगी, इसलिए कि कानून बनाया है। और उस कानून के बारे में अगर आपको जानना है, आपके घरों में मोबाइल है, मोबाइल में सर्च करिए, पूरा कानून आ जाएगा। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पढ़वा लीजिए, किसी वकील से पढ़वा लीजिए, कानून की किताबें हैं, कानून की किताबें मंगवा लीजिए। उसकी हम बात करते हैं, फर्जी बात नहीं करते हैं। और एक हमने और गौर किया है
अगर फर्जी काम होता है, फर्जी कानून होता है, फर्जी भाषण होते हैं, फर्जी संगठन होता है, तो उनमें भीड़ ज्यादा होती है, आडंबर ज्यादा होता है, वहाँ भीड़ ज्यादा होती है। और जहाँ ओरिजिनल बात होती है वहाँ लोगों को देर में समझ में आती है। अंतर इतना है, इसीलिए आज फतेहपुर जनपद में लगभग 10 लाख लोग पीड़ित हैं। जिले के 10 लाख लोगों का पैसा किसी न किसी कंपनी में जमा है, लेकिन संघर्ष करने वालों की संख्या कितनी है आप गिन लीजिए। 10 लाख में से 1000 भी नहीं है, 10 लाख में से 1000 भी नहीं है। अगर यहीं पर रंपत हरामी की नौटंकी लग जाती है एक दिन के लिए, हाँ, कोई पेड़ में चढ़ के देखता, कोई बावंडी में चढ़ के देखता, कोई कहीं चढ़ के देखता, यहाँ जगह नहीं रह जाती पैर रखने के लिए, और सुबह तक आपकी जेब हल्की करके चले जाते कि नहीं चले जाते। और यहाँ जेब भरना है, यहाँ संघर्ष से अपना पैसा वापस मिलना है, तब भी शर्म नहीं आती एजेंटों को, तब भी अकल नहीं आती निवेशकों को। तमाम निवेशक भी हैं, वो केवल डंडा लेके लठ लेके एजेंट के पीछे पड़े हैं। तय दे पैसा, तय नहीं गए है पैसा, हम नहीं देते सरकार का, ये भाषा चलती है। अगर अपना पैसा पाना है, अपनी वास्तव में गाढ़ी कमाई है, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस कंपनी में हमने पैसा जमा कराया है एजेंट के माध्यम से, उसी कंपनी को प्रधानमंत्री ने बंद किया है। किसने बंद किया है? प्रधानमंत्री ने बंद किया है। तो क्या प्रधानमंत्री से बड़ा कोई देश में होता है? एजेंट की औकात है उस कंपनी को खुलवा ले, किसी डीएम की औकात है उस कंपनी को खोल दे, किसी मुख्यमंत्री की औकात है उसको खोल दे, नहीं खोल पाएगा। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई देश में नहीं है। इसलिए जिसने हमारे पैसे से बेरहमी किया है, उस प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, बंद करने के पहले विचार करना चाहिए कि मैं जिन कंपनियों को बंद करने जा रहा हूं, इनमें से तमाम गरीबों का पैसा जमा है, इनको पहले वापस करा दिया जाए, इसके बाद बंद कराया जाए, या भुगतान की कोई व्यवस्था बना दिया जाए, तब इनको बंद कराया जाए। ये विचार प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, गरीबों को तड़पने के लिए छोड़ दिया। तमाम ऐसे गरीब लोग हैं, तमाम ऐसे मजदूर लोग हैं जो उसी पैसे से अपनी बेटी की शादी रचा करके बैठा था, और वो पैसा न मिलने के कारण आज वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है। ये बड़ी अजीब समस्या है और बहुत ही दुखद समस्या है। बहुत से लोग परेशान हैं।